जहाँ एसएमसी कहीं एक डेढ़ साल से यहाँ पर सुर्खियों में रही है, वही बर्फ़बारी, हैवी बर्फ़बारी होने के बाद एसएमसी पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। उसमें जो हैवी बर्फ़बारी हुई, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर सफ़र किया। जो एसएमसी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लैक ऑफ मशीन्स है, लैक ऑफ मैन पावर है। इसी के मुतल्लिक आज हमारे साथ में जुड़े हैं जनाब परवेज़ कादरी साहब, जो डिप्टी मेयर है एसएमसी के। तो इनसे कुछ सवालात करेंगे, जानेंगे कि ये कैसे जस्टिफाई करते हैं जो एसएमसी ने जो यहाँ पर अभी काम किए, मतलब उसमें ज़्यादातर लोगों ने सफ़र ही किया। कादरी साहब, आपका खैर मकदम है हमारी इस नशस्त में। कादरी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए, एक डेढ़ साल से जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में एसएमसी रहा है। उसमें अदम एतमाद के हवाले से जो भी मतलब बातें हुई, वो हम सबों को पता है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एसएमसी में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हैवी बर्फबारी के बाद लोग जो है अभी भी मुश्किलात में है। अभी भी कुछ जगह हैं ऐसे जो जहाँ से बर्फ़ नहीं हटाई गई। अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। तो क्या तैयारियां नहीं थी एसएमसी के पास कि अगर हैवी बर्फबारी हुई तो एसएमसी के पास क्या प्रिपरेशंस थी कि आप जैसे पिछले साल या उससे पहले जो जब भी यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता था, तो एसएमसी बिल्कुल तैयार रहती थी, रातों रात वो बर्फ़ जो है सड़कों से गायब होती थी। लेकिन इस साल ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या रीज़न्स है इसका? जी देखिए, एसएमसी तो हर वक्त तैयार रहती है इन चीज़ों के लिए। जब भी कोई फ्लड सिचुएशन होती है या बर्फ़बारी का है या मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश पड़ती है, वाटर लॉगिंग होती है, तो तब एसएमसी ही शहरी श्रीनगर में एक्टिवेट होती है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमने इस ज़िमन में पहले ही जो हमारा मतलब जो हमारे सफाई कर्मचारी है जो शहर में सफाई करते हैं, उनको पहले ही टूल्स दिए गए थे कि जो बर्फ़ हटाने के लिए बेलचे वेलचे दिए गए थे पहले ही। वो आपने देखा होगा 1-2 महीने पहले हमने उनको वो सप्लाई दी थी। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे वो चीज़ें यूटिलाइज़ नहीं की गई पहले दिन से जब बर्फ़बारी हुई। यहाँ पे मशीनें ढूंढी गई। यहाँ पे हाई टेक जो टेक्नोलॉजी है आजकल पूरी दुनिया में, वो ढूंढी गई। देखिए, ये शहर तो पता नहीं कितने 100 सालों पहले बना है। आपने देखा होगा शहर खास, वहाँ पे 2 फुट 1.5 फुट 3 फुट की गलियाँ हैं। उनमें कौन सी मशीन जाती है बर्फ़ हटाने के लिए, कौन सी जाएगी? तो इसीलिए जब भी हेवी स्नोफॉल हो या चाहे कम स्नोफॉल हो, यहाँ पे उन गलियों से बर्फ़ मैनुअली ही हटेगा। तो आपके आपके कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर मशीन्स भी होती, वो भी कुछ उस काम नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर जो लेन्स एंड बाईलेन्स तंग नैरो गलियाँ हैं, वहाँ पर मैन पावर ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नहीं, बिल्कुल। आपने देखा होगा, आप शहर का देखिए, आप शहर की गलियां देखिए, 3 फुट 4 फुट 5 फुट की गलियां हैं। उनमें से कौन सी मशीन जाएगी वहाँ? अगर हम वहाँ चाहेंगे भी जेसीपी से गलियों में से बर्फ़ हटाना, वो कैसे मुमकिन है? इसीलिए जब भी यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं हुई, बहुत बर्फ़ पड़ी यहाँ, बहुत आपने देखा होगा जब से कहीं एक साल में से। मैंने भी जन्म लिया है, तब भी मैंने हेवी स्नोफॉल कई बार देखा है अपनी ज़िंदगी में। मगर जब भी ये ऐसा कोई मतलब तूफ़ान आया बर्फ़ का यहाँ श्रीनगर में, तो मैनुअली बर्फ़ हटाई गई। क्योंकि हम जो यहाँ की मेन सड़कें हैं, उनसे मशीनों से बर्फ़ हटा सकते हैं। बाकी जो शहर की तंग गलियाँ हैं, 1.5 फुट की, 2 फुट की, 3 फुट की, 4 फुट की, उनसे तो मैनुअली ही बर्फ़ हटेगा। अब ये बदकिस्मती है कि हमने उस समय एक मशीनें ढूंढी शहर के लिए। जी, हमारे पास मशीनरी है। मेयर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब बिज़ी रहे। उन्होंने तरजीह नहीं मानी कि शहर में भी बर्फ़बारी का तूफ़ान है। इस पे ध्यान देने के बजाय वो प्रेफर कर रहे थे कि वो मीडिया से मुखातिब होगी, हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है। आपने देखा होगा बखूबी हमारे कहीं कॉरपोरेटर्स अपने इलाकों में थे, बर्फ़ हटाने का काम में मशहूर थे वो। मैं भी कहीं इलाकों में गया, अपने वार्ड में भी गया। देखिए, हमारे जो भी यहाँ पुराना शहर है, आप देखिए वहाँ पे 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट की गलियाँ हैं। हमने उसी को तरजीह दी कि हम वहाँ पे मैनुअली ही बर्फ़ हटाएं। तो कादरी साहब, ये बताइए कि अगर देखा जाए यहाँ पर एक सिख
जो सिख कम्युनिटी से वाबस्ता था, उसकी मौत वाक़ा हो जाती है। बर्फ़ ना हटाने की वजह से उसको 3 दिन घर में रखना पड़ा। इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ये देखिए, पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, ये मेरे नोटिस में नहीं आई थी अभी तक ये बात कि ऐसा वाक़ा कहीं पे हुआ है शहर में। अगर मेरे नोटिस में आती तो हम वहाँ पे जो हमारी मैनुअल टीम है वो वहाँ पे जाती बर्फ़ हटाने के लिए, मगर ये अफ़सोसनाक बात है। मैं माज़रत खाऊँ, माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जिनके घर में ये वाक़ा हुआ है। पूरी एसएमसी की तरफ से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अब देखिए कि जिस दिन आप बता रहे थे कि स्नोफॉल हुआ, उस दिन उसकी फौत हुई, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि शहरी श्रीनगर में जो मेन सड़कें हैं उनसे बर्फ़ नहीं हटाई गई थी 1-2 दिन, जी, जी। क्योंकि वो मैंडेट होता है जी मैकेनिकल डिवीज़न और आरएनबी का कि मेन जो सड़कें हैं यहाँ की उनसे बर्फ़ हटाया जाए। क्योंकि 1-2 दिन हमारे यहाँ भी बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आई कि हमारे यहाँ पे जो मुलाजिम है वो एसएमसी नहीं पहुँचे, जो ड्राइवर हजरात है वो भी अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुँचे, इसी वजह से कि शहर में बड़ी सड़कों पे बर्फ़ नहीं हटाया गया था। फिर आपने देखा होगा लाल चौक में भी हमने एक बड़ी सड़क खुद साफ़ की। आपने बादशाह पुल देखा, वहाँ पे भी हमने खुद मैनुअली बर्फ़ हटाई फिर। तो उस वजह से देरी हो गई, वरना जो हमारी टीम है वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाती। तो हम समझे कि ये सिस्टम ही नाकारा था, क्योंकि अगर देखेंगे ये महज 2 से 3 मिनट का फ़ैसला था। आलूची बाग में इंसिडेंट होता है जहाँ पर ये इस सिख की मौत वाक़ा हो जाती है। तो महज 3 मिनट का सफ़र था ये। 3 मिनट में ये लेन्स बाय लेन्स ही है, वहाँ पर भी जैसे आपने बात की, तो इसमें मैन पावर की ही ज़रूरत थी। क्या मशीन्स बोलते बोलते आप मतलब वो काम भी करना भूल गए जो करना ज़रूरी था? जैसे कि मैन पावर आपके पास में करीब करीब 6 से 650 बंदे आपके पास में है जो बेलचा लेकर यहाँ पर होते हैं, जो मैन पावर आपके पास है। क्या उनको क्या हिदायत दी गई थी? क्या उनको भी बताया गया था कि नहीं एसएमसी में बैठिए, कोई बर्फ़ नहीं हटानी है? क्या ऐसा कुछ आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी देखिए, अभी तो आपको पता है कि मैं एसएमसी को हेड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मेयर भी परसों में चुनाव हुए थे, यहाँ पे मेयर भी सिलेक्ट हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ उनका काम था। उनको एक रिव्यू मीटिंग बुलानी थी। ये प्रेडिक्शन तो पहले ही थी कि हेवी स्नोफॉल होने वाला है। उन्होंने इस ज़मन में यहाँ पे एक कोई मीटिंग नहीं की। या तो उनको एक रिव्यू मीटिंग रखनी थी कि स्नो प्रिपेयर्डनेस कैसे, अगर हेवी स्नोफॉल हो शहर में तो स्नो कैसे हटाया जाए। आपने बखूबी अब सब लोगों को पता है कि शहर में आप देखिए कि घनी आबादी है। शहर पूरा घना है, पुराना शहर खासकर। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कोई इस दौरान कोई फायर इंसिडेंट होता तो शहर जल जाता। हमारी पीआरटी यही रहती है कि जहाँ भी ऐसा हमें लगे कि हमारी पीआरटी होनी चाहिए कि पहले वहाँ ये सब किया जाए, बर्फ़ हटाने का काम हो, चाहे वाटर लॉगिंग का हो, चाहे सैलाब की सिचुएशन हो, कि इन चीज़ों पे ही ध्यान देना चाहिए। बदकिस्मती से मेयर साहब ने ऐसा किया नहीं। आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कहीं लोगों से, वो दफ्तर ज़्यादा कम आते हैं, तो उन चीज़ों पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर मेरे हद इख्तियार में होता तो मैं ज़रूरी इसका रिव्यू लेता कि शहर में स्नोफॉल होने वाला है। हम मैन एंड मशीनरी तो तैयार थी, मगर अब इसको शेप देने की ज़रूरत थी। एक मीटिंग कन्वे करनी थी, अफसरों को हिदायत जारी करनी थी कि अगर ऐसा हुआ इस सिचुएशन में हमारी टीमें कहाँ कहाँ जाएगी तो कैसे जाएगी। कादरी साहब, आपने बताया कि मैन एंड मशीनरी तैयार थी, लेकिन अगर वही देखा जाए, हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि वार्ड नंबर 2 से मशीन्स को जो है निकाला जाता था, वहाँ से ही उनको सप्लाई किया जाता था कि कहाँ पर आपको बर्फ़ साफ़ करनी है। तो उसमें अगर आपने भी बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर लागू किया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए वही दूसरी जानिब से, जबकि हमने कमिश्नर साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन वार्ड नंबर 2 से ही क्यों मशीनें निकाली जाती थी, जबकि एसएमसी जो है मेन मरकज़ है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, क्या ये टोटल सिस्टम था? जी देखिए, एसएमसी का हेडक्वार्टर तो आप को पता ही है कि करानगर में है। तो वार्ड 2 का मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे मेयर साहब के प्राइवेट ऑफिस है। तो उन्होंने तरजीह दी कि मेयर साहब ने वहाँ से ही ऑपरेट किया सारा कुछ।
इसीलिए ये एक सिस्टम चला नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो भी अफसरान हजरात थे वो तो यहाँ पे थे, कॉरपोरेशन में थे, हेड ऑफिस है यहाँ पे, तो उनको चाहिए था कि वो मेन ऑफिस उस दौरान बंद ही करते। जो वो वहाँ पे नुमाइश पेश करना चाहते कि मैं शहर के लिए ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, वो तो सेंट्रल ऑफिस से ही मुमकिन था। तो ऐसे में मेयर ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस ऑपरेट करना, वहाँ से शहर के लिए किसी वीआईपी के लिए मतलब सहूलतें फराहम करना, मैं नहीं समझता हूँ ये ठीक है श्रीनगर के लोगों के लिए। उनको चाहिए था कि अपना वो प्राइवेट ऑफिस उस दिन बंद करे, यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठे, अफसरों से बात करे, जो भी हमने यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कर दिया था सारा सिस्टम, उसकी देख रेख करते यहाँ से। इसके बजाय कि वो वहाँ से वीआईपी इलाकों में जेसीबी जो है और ट्रैक्टर जो है वो वीआईपी इलाकों में वहाँ से भेजने के बजाय उनको यहाँ पे रिव्यू लेना था, मॉनिटरिंग करनी थी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। कादरी साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर, आपने बताया कि मैन एंड मशीनरी तैयार थी, जैसे कि आपने बताया कि वार्ड नंबर 2 से ही जो है मशीन्स जो है सप्लाई की जाती थी, जो खास है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको वो सप्लाई की जाती थी, वहाँ से बर्फ़ हटाई गई थी। लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके है, जो लेन्स बाय लेन से जो बर्फ़ नहीं हटाई गई, जैसे कि आपने बताया कि आपने माफ़ी भी मांगी, जो सिख कम्युनिटी से एक सिख जो है वो घर में ही मैसूर होकर रख गया जब वो मर गया था। जैसे अक्टूबर में यहाँ पर ड्यूकम साहब भी आए थे, एक एग्जीबिशन होती है, जो मशीन्स हमें दिखाई जाती है, नए नए बेलचे दिखाए जाते हैं, नए नए हाईटेक मशीन्स यहाँ पर एग्जीबिशन की जाती है यहाँ पर एसएमसी में। तो मुझे बताइए कि फिर क्या होता है जब हैवी स्नोफॉल होता है, वो मशीन्स कहीं नज़र नहीं आती है। तो एग्जीबिशन क्या फेल था? क्या एग्जीबिशन खाली मीडिया के लिए था? तो उन्होंने अगर एग्जीबिशन दिखाया तो वो मशीनें गई कहाँ? क्या उसका यूज़ किया गया फिर? जी देखिए, हमने इस ज़मन में एक पहले ही मैकेनिकल डिवीज़न से 8 जो स्नो क्लियरेंस ट्रैक्टर है वो मंगवाए थे, क्योंकि हमारी जो मजबूरियां भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम ऐसे नहीं ला सकते मशीनरी, हमें देखना पड़ता है रेट्स का भी, वो भी तो प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ता है। मैंने जो पिछली बार यहाँ पे एफएनपीपी की मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैंने 1,20,00,000 रुपया वहाँ पे रिलीज़ भी कर दिया था मैकेनिकल डिवीज़न को कि जी आपके पास ये स्नो क्लियरेंस ट्रैक्टर है, ये मंगवाइए, हम आपको अगेंस्ट पेमेंट करेंगे। अब उन्होंने वो टेंडर वहाँ लेट किया, बहुत देर हो गई उसमें, इसमें कागजी तवालात बहुत थी, तो उस वजह से वहाँ पे देरी हो गई, वरना हमने वो भी यहाँ पे मंगवाने थे, वो स्नो से पहले ही हमने मंगवाए थे। अब उसमें देरी हो गई, हम उस लिए भी लोग मुझे माजरत खा है। तो हमारे पास यहाँ पे 2-3 मशीन्स थी जो हमने आपने देखा होगा उस दिन भी यहाँ के सेंट्रल ऑफिस में ही थी। तो बाकी जो सिस्टम था वो मैनुअली का ही था। जो मैनुअल टूल होते हैं स्नो हटाने के लिए, स्नो क्लियर करने के लिए, वही सब चीज़ें वार्डों में दी गई थी। हमने बोला था कि हम ये सब चीज़ें वार्डों में पहले ही पहुंचाएंगे, और वो हमने पहुंचा दिया था। मैं आपको फिर से यही बात कहूँगा कि यहाँ पे एक लाही अमल बनाने की ज़रूरत थी, जो मेयर साहब ने नहीं किया। वो यहाँ पे आए नहीं, कोई मीटिंग नहीं की, इस बारे में कोई रिव्यू नहीं किया, इस बारे में किसी अफसरन से मतलब जवाब तलबी थी अफसरों की। अगर हम कुछ कह देते, मेयर साहब कुछ कह देते शहर में ऐसा करना है, फिर अफसरों को पूछा जाता आपने क्यों नहीं किया। जब वो आए नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं ली इन चीज़ों में। बदकिस्मती है कि उसी वजह से ये जो मैस हुआ है स्नो क्लियरेंस का श्रीनगर शहर में, इसी वजह से हुआ। तो आप मानते हैं कि मतलब यहाँ पर जो एसएमसी है वो कंप्लीटली फेल हुई, कि मतलब यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होने के बाद जो है एसएमसी को करना चाहिए था काम, वो नहीं किया गया? जी नहीं, एसएमसी ने अच्छा काम किया। आपने देखा कि शहर में 2 दिन क्राइसिस रही कि मेन रोड साफ़ नहीं हुए। चलो हम ये नहीं बताएंगे कि अब आरएनबी ने मेन सड़कें साफ़ नहीं की या मैकेनिकल डिवीज़न ने जो मेन रोड थे वो साफ़ नहीं किए। 1-2 दिन तो क्राइसिस रही, फिर आपने देखा होगा तीसरे दिन कितना ट्रैफिक जाम रहा शहरी श्रीनगर में। उन 2 दिनों में हमने जो शहर की लेन्स बाय लेन्स है वो मैनुअली वहाँ से बर्फ़ हटाया था। उसमें भी कुछ कॉरपोरेटर्स जो है, आपके अलावा जो बाकी कॉरपोरेटर्स है, लेकिन जो मतलब बाकी लोग हैं वो कहीं नज़र नहीं आए। आपको हमने देखा कि सड़कों पर आप थे,
बाकी जो कॉरपोरेटर्स हैं उनसे हमने बात करी उस दौरान, तो वो भी नज़र आए कि वो बर्फ़ को हटा रहे थे। बाकी जो लोग थे वो कहाँ पर थे? जी देखिए, हमने जितना भी मुझसे रहा और हो सका। ये भी जो है जो न्यूज़ हमारे पास सोर्सेज से आई थी कि खुद अपने पैसों से कुछ कॉरपोरेटर्स ने मशीन्स जो है वो हायर करी और बर्फ़ हटाई। ये कहाँ तक सच है? जी देखिए, जिसको काम करना होगा वो काम करता है, वो ये नहीं देखता है कि मेरे पास क्या चीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है। तो हमारे कुछ ऐसे कॉरपोरेटर्स भी है कॉरपोरेशन में कि जिन्होंने अपने वार्ड में अपने पैसों से, अपनी पॉकेट मनी से जेसीबी हायर करके वहाँ पे बर्फ़ हटाया। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उनको काम करने का मतलब अल्लाह ताला ने मौका दिया है और वो अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से निभा रहे हैं। मैं बाकी कॉरपोरेटरों से इस्तिदा करता हूँ, जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन हो, आप सियासत को बालाई ताक रख के लोगों के लिए काम करें। कादरी साहब, अगर बात करेंगे हम 2-4 साल की पहले बात करें तो हैवी स्नोफॉल ऐसे ही होता था। फिर जो है इस चलाई कलान में जो हैरिश विंटर हम जिसको कहते हैं, इसमें जो सड़कें हैं वो बिल्कुल स्लिपरी हो जाती है। जो भी जो डे आइसिंग हम करते हैं, डे आइसिंग सॉल्ट हम छिड़कते थे, उससे जो है कोरा जो है ख़त्म हो जाता था। उससे एक्सीडेंट्स भी मतलब प्रिवेंट होते थे, और जो बड़े काज ऑफ डेथ्स होते थे वो भी इससे बच जाते थे। लेकिन एसएमसी अभी कहीं नज़र नहीं आ रही है। वो डे-आइसिंग जो है, नमक नहीं छिड़ा जाता है अभी सड़कों पर या पाथ्स पर। क्या वजह है? क्या अभी एसएमसी अभी भी मतलब इन डीप स्लीप है? जी देखिए, हमने यहाँ पे ऐसे ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है कि जहाँ पे वो स्लिपरी कंडीशंस मतलब हो जाती है। कहीं कहीं पे जहाँ पे ये स्लोप वगैरह होती है रोड में, तो उधर वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। तो हमने ऐसा नहीं देखा कि एक दो बार हमने देखा कि कहीं बार मतलब बादशाह पुल पे एक स्लिपरी कंडीशन थी, उधर हमने वो नमक वमक का यूज़ किया। तो ऐसी कई शिकायतें नहीं आई कि हमने पहले ही फ्लाईओवर पे देखा कि वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो हमने पूरा वहाँ से बर्फ़ क्लियर कर दिया था। तो ऐसी कहीं शिकायतें नहीं हैं कि मतलब कहीं पे ऐसा हुआ हो भी। एक आप लोगों ने ऐलान किया था जिसमें बताया गया था कि हाई मस्ट लाइट्स जो है यहाँ पर, बड़े बड़े चौक्स जो है, जो शहर के श्रीनगर एरिया में आते हैं, जैसे लाल चौक है, बदशाह चौक है, या बाकी जो इलाके हैं जो बड़े बड़े चौक है यहाँ पर, वहाँ पर हाई मस्ट लाइट्स जो है इनेकाद किया जाएगा, वो लगाए जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए उसमें अभी तक जो है बिल्कुल ऐसे ही है, इंटैक्ट है। उसमें कोई भी अभी बड़ी बड़ी लाइट्स जो है, मस्ट लाइट्स है, हाई मस्ट लाइट्स है, उनको नहीं लगाया गया। क्या इसमें भी पॉलिटिसाइज इस मसले को किया जा रहा है कि शहर श्रीनगर को अभी भी डार्क में ही रखा गया है? जी देखिए, हमने अपने कॉरपोरेटर से 5-5 स्पॉट मांगे थे यहाँ पे। ये पहले हमारी काउंसिल ने अप्रूव किया था, जब हमारी काउंसिल के जनरल काउंसिल की मीटिंग थी उस दिन। तो हमने अप्रूव किया था कि शहर में हर एक वार्ड में 5-5 स्पॉट ऐसे दिए जाए जो मेन चौक हो और वहाँ पे हाई मास्ट लाइट्स का इंस्टॉलेशन हो। तो अब मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा, मैंने वो अपने जो पीरियड था मेरा 5.5 महीने का एक्टिंग में रहा मैं यहाँ पे, तो मैंने वो अप्रूव किया था फाइनेंस एंड प्लानिंग मीटिंग में। मैंने पैसे भी रिलीज़ किया कर दिए थे उसके, और वो एनआईटी भी चढ़ाई गई थी यहाँ पे। तो बदकिस्मती ये है कि जब नए मेयर साहब अपॉइंट हुए तो उन्होंने वो टेंडर उनको रीटेंडर करने को बोला कि आप ये टेंडर उतारो और नया करो। ये बदकिस्मती है। अब देखते हैं, अब उसमें थोड़ा बहुत अब टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता है किस वजह से मेयर साहब ने वो टेंडर वापस उतारा है उसमें, तो मैं देखूंगा उसमें। कादरी साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। अगर देखा जाए अभी मतलब हैरिश विंटर ऐसी है, चिलई कलान ऐसी ही है, इसमें बर्फ़बारी का अंदेशा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो अगर देखा जाए, अगर फिर से बर्फ़बारी ऐसी होती है, जैसे प्रोडिक्शन भी है कि आने वाले दिनों में फिर से यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो सकता है, हैवी से मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है, उसके लिए अब क्या प्रिपरेशन? क्या पिछली जो बर्फ़बारी हुई उससे कुछ लेसन सीखा है एसएमसी ने? क्या अभी वो प्रिपरेशंस उसके लिए जारी है? क्या अभी एसएमसी उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है अगर हैवी स्नोफॉल होता है? जी, एसएमसी तो हर साल प्रिपेयर रहती है किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। इस बार भी थी और है। मगर मैंने कहा आपको कि ये पिछली बार भी आपने कहा मुझे कि मैंने आपको बोला उस दिन कि ये मिसमैनेजमेंट हुई यहाँ पे मेयर की वजह से, कि उन्होंने उसमें इंटरेस्ट नहीं ली।
अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे फोकस कर रही है कि अगर यहाँ पे हेवी स्नोफॉल दोबारा हो या लाइट स्नोफॉल हो तो उससे कैसा निपटा जाए। तो हमारी जो मैंने आपको कहा कि हमारे शहर में अभी हमारे पास तो मैन पावर की कमी है ही, तो फिर भी हमारे पास ऐसे 2700 बंदे हैं जो मैनुअली बर्फ़ हटा सकते हैं। उसके अलावा भी हम कहीं पे अगर हायर करना पड़े मैन पावर तो हम हायर करेंगे, मगर शहर में दिक्कत नहीं होने देंगे इस बार। तो ये थे एसएमसी के डिप्टी मेयर जनाब परवेज़ कादरी साहब। इन्होंने जो बातें कहीं अभी, क्योंकि ये बता रहे थे कि मिसमैनेजमेंट है यहाँ पर एसएमसी में, अदरवाइज मैन एंड मशीनरीज अवेलेबल हेयर 24/7, और कुछ ना कुछ पॉलिटिसाइज था इस दौरान की जब हैवी स्नोफॉल हुआ, इसीलिए जो आम लोग हैं उन्होंने यहाँ पर सफ़र किया। ये परवेज़ कादरी ने कहा कि मतलब यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, जो मतलब पहले ही रिव्यू मीटिंग नहीं बुलाई गई थी कि बर्फ़ कैसे हटाई जाए, और जितना हमारे पास था उसी से पहले काम चलाना चाहिए था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में मतलब मेयर साहब ने कहा था कि हमें हाईटेक और मशीनरी की बात कर रहे थे, वो वहाँ पर मशीनरी की ज़रूरत है, लेकिन उसी से काम चलाना था जितना था। जैसे परवेज़ कादरी साहब ने भी कहा था कि मतलब ऐसे कॉरपोरेटर्स भी जिन्होंने जेब से यहाँ पर पैसे निकाल कर अपने जेसीबीज़ जो हायर किए और वहाँ से अपने इलाकों से बर्फ़ हटाई, और उसके दौरान भी इन्होंने बिल्कुल मतलब माफ़ी मांगी उन सिख कम्युनिटी से जो 3 दिन तक बिल्कुल इंटैक्ट अपने घर में ही मैसूर होकर रह गए, क्योंकि उसकी मौत वाक़ा हुई थी बर्फ़ की वजह से। उसको 3 दिन के बाद जो है निकाला गया वहाँ से घर में। ये आलूचीबा की मैं बात कर रहा हूँ। तो साथ में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एसएमसी में ऐसे मसले पॉलिटिसाइज अभी हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी सफ़र कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश है। आप देखते रहिए JKC। मुझे दीजिए फिरदौस इलाही को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।